यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी 5,000 रुपयाचा धनादेश इथे सुपूर्द केलाय। आयोजकांच्या माध्यमातून स्वर्गीय अभिप्रतिष्ठान संग्राम 11 नितळस आपलं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतायत। 5 षटकांचा हा सामना, 5 गोलंदाजांचा वापर करणं हे अनिवार्य असणार आहे, याकडे आपण लक्ष द्यायचंय। जांभुलेश्वर क्रीडानगरी नितळस पूर्णपणे क्रिकेटमय वातावरण इथे प्रस्थापित होताना पाहायला मिळतो। अगदी कालच्या दिवसामध्ये या स्पर्धेचं बिगुल वाजलं, अगदी अवकाळी पावसाचा काहीसा फटका याही स्पर्धेला लागला, परंतु न डगमगता संपूर्ण आमच्या स्वर्गीय अभिप्रतिष्ठान आणि संग्राम 11 नितळसनं अपाट अशी मेहनत घेतली आणि या मेहनतीतून साकार होतोय दमदार माजी सरपंच सरपंच चषकाचा हा थाट। अगदी एखादी स्पर्धा म्हटली तर नुसत्या 5 दिवसांचं आयोजन नसतो, एका महिन्याभराची प्रचंड मेहनत आणि लाखो रुपयांची उलाढाल आणि त्यातून होतोय एक दमदार आयोजन। असा हा ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम जांभुलेश्वर क्रीडानगरीमध्ये साकार होतोय आणि आजच्या दिवसातील द्वितीय फेरीतील ही द्वितीय मॅच 4:20 सुरू होते। गेम ऑन। पहिला बॉल, गुडघे टेको तमाशा देखो, डीप मिडविकेटच्या टोक्यावरून हा खणखणीत षटकार। मंदिराच्या या कार्याचा अगदी पायाभरणीचा कालखंड पहिल्या चेंडूवरती पाहायला मिळतो, जिथे आलेला हा पहिला षटकार सिनियर प्रेम भोईरवरती चढलेला हा पहिला बेधुंद करणारा हल्ला। अलीकडच्या मॅच मध्ये आकाश पवार काहीसा ट्रॅफिक मुळे लेट आला, त्यानंतर सुद्धा चांगला एक दमदार फटका एक षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहिला। आकाश चोरगे सुद्धा चांगला खेळला अलीकडच्या मॅच मध्ये आणि इथे पाहू शकता दमदार फटकेबाजी फलंदाजांकडून अविरतपणे जारी केली जाते। स्ट्राइक वरती येतोय अजय पाटील। आधी 5 षटकांची लढत पाहायला मिळते। पहिल्या फेरीच्या लढती 6 षटकांच्या। रायगडामध्ये प्रथमतःच हा दमदार प्रयत्न आमच्या नितळसकरांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो आणि अविरतपणे लगातार 2 पर्व या जबरदस्त नियमावलीनं पूर्णपणे रायगड ठाणे जिल्ह्यामध्ये या नियमाची चर्चा पाहायला मिळते। ओहो, अतिशय कॉपी बुक स्टाईल फटका, कव्हर ड्राईव्हचा देखना फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने येतोय हा झणझणीत चौकार। मध्ये भोपळाईनं फोडता तंबूच्या दिशेने परतलेला अजय अगदी पहिला चेंडू फेस करत असताना ज्याच्या बॅटमधून अगदी कॉपी बुक स्टाईल हा फटका येतो, जिथे आलेला हा चौकार काहीसा बळ प्राप्त करून देईल अजय पाटीलला। आकाश पवार अजय पाटील एक पॉवरफुल सलामीची जोडी पाहायला मिळते गावदेवी बेलोली संघाकडून। ओहो, अशा दर्जाचे चेंडू सफर कराल तर महागडे ठरले जातील। चौके पे चौका, चौके पे चौका, हीरो बनने का मौका। अजय पाटीलच्या बॅटमधून लगातार 2 चौकार। दोन चेंडू 2 चौकारांचा साज पाहायला मिळतो आणि या खेळीच्या जोरावरती अगदी धावसंख्या अश्वमेधाप्रमाणे पुढे मार्गस्थ होतोय। बिनगडी बाद 15। प्रेम तयार। प्रेम भोईर विरोधात प्रेमात टाकणारी खेळी डायरेक्ट लीड करण्याचा प्रयत्न आकाश पवार खेळपट्टीमध्ये शाबूत आहे। जबरदस्त दौड पाहायला मिळते। अगदी अनेक स्पर्धेमध्ये या खेळाडूंचा आपण डंका पाहतो। अगदी रायगड प्रीमियर लीग असेल, पनवेल प्रीमियर लीग असेल, चाळीसगाव प्रीमियर लीग असेल, ग्रामीण टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये आपण अजय पाटील या खेळाडूचा डंका पाहता आणि आता समोर पाहायला मिळतो आकाश पवार। बैठक फटकेबाजीसाठी हा खेळाडू ओळखला जातो। मिस्टर 360
उत्तमरित्या खेळाची आखणी या खेळाडूच्या माध्यमातून नेहमीच राहिले, परंतु उंबरली संघाचा विचार केला तर अंतिम 2 चेंडूमध्ये एक चांगली वापसी साकार केली प्रेम भोईर ज्युनियरनं उत्तमरित्या सिनियरनं अगदी अंतिम टप्प्यामध्ये चांगले चेंडू सफर केले आणि पहिल्या षटका दरम्यान धावा येत आहेत धावू पटलावरती बिनगडी बाद 16. बॉलिंग ट्रॅक वरती येतोय योगेश पवार प्रतिष्ठान गावदेवी उंबारली संघाकडून येतोय ज्युनियर प्रेम भोईर. दोन्ही खेळाडूंचा आपण डंका पाहिलाय, परंतु ही लढत तितकीच इम्पॉर्टंट आहे. आदर्श 11 पडले संघ काहीसा विश्रांती, त्यानंतर अगदी या संघातून जो संघ जिंकेल या संघातून जो संघ जिंकेल जो आदर्श पडले या संघासमोर खेळताना पाहायला मिळेल. अगदी आज अतिरिक्त 1 लढतीचा आपल्याला आघात सुद्धा पाहायला मिळेल. आज काहीसा वेळ आयोजकांकडे शिल्लक आहे आणि या कारणास्तव एक अतिरिक्त मॅच अतिरिक्त लढत इथे खेळवली जाईल. बॉलिंग ट्रॅक वरती प्रेम भोईर. ओहो भन्नाट वेग, परंतु लाईन टू लेन मध्ये काहीशी बिगाडी. सत्यवान काकडे सरांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल. उत्तमरित्या ऑफिशियल अंपायर टीमचं कार्य या त्रिमूर्तीच्या माध्यमातून इथे साध्य केलं जातं. जीवनजी गावण सर असतील, त्यानंतर आपण सत्यवानजी काकडे सरांना पाहतो, सँडी पालकर सर यांचा आपण ताफा रायगडाच्या अनेक स्पर्धेमध्ये पाहू शकता आणि वाखाणणे जो कार्य या तिन्ही अंपायर टीमचं इथे ऑफिशियल रित्या पाहायला मिळतं. आपलं मनपूर्वक आभार. ओहो दमदारीत्या फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एक धाव प्राप्त होतीये, दुसरीचा प्रयत्न आहे परंतु नकार राहिला. आकाश पवारचा फेकी काहीशी चुकीची, परंतु बॅकअप खूप चांगलं राहिलं. अगदी 3 खेळाडूंचं बॅकअप या कारणास्तव ही अबद्ध अशी भिंत फोडता आली नाहीये. फक्त एकच धाव इथे प्राप्त होते. 1 सांगी कोटापुढे मार्गस्थ होत असताना अगदी 18 धावसंख्येचं गुलमोहर हे धावपटलावरती फुलताना पाहायला मिळतं. 5 षटकांची लढत, 2 संघांना आपली करामत आपला कौशल्य दाखवण्याचा एक चांगला टप्पा आहे. ओहो अटॅकिंग बाणा, गुड बॉलिंग. अगदी बुंद्यात हा चेंडू सफर केला, आपल्या ब्रह्मास्त्राचा वापर केला, आपल्या भात्यातील मुख्य अस्त्र सफर केलं. हे खासियत आहे ज्युनियर प्रेम भोईरची, जो अलीकडच्या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकर राहिला होता. असा सन्नाटेदार खेळ साकार करणारा हा खेळाडू, ज्याच्या बॅटमधून 41 धावा राहिल्या आणि एका गडाची कत्तल केली होती याच ज्युनियर प्रेम भोईरनं उंबरली संघाच्या माध्यमातून. अगली पेशकश, काउंटर अटॅक रोखून धरले. अगदी या खेळाडूनं षटकारानं आघात केला होता, अशा आकाश पवारच्या पायामध्ये बेड्या घालण्याचा प्रयत्न गोलंदाज प्रेम भोईरच्या माध्यमातून इथे केलं जातं. प्रेमात टाकणारी गोलंदाजी, स्पीडली खेळावं लागेल, टायमिंगचा काहीसा अभाव आहे, एक सामना पेंडिंग आहे आणि हे शिवधनुष्य आज आमच्या आयोजकांसमवेत आम्हालाही पेळायचंय, आमच्या अंपायरला पेलायचंय. हे पाहता अगदी स्पीडली खेळणं खूप गरजेचं असेल. प्रेम भोईर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल. अगली पेशकश, काउंटर अटॅक, डीप मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चांगली फिल्डिंग प्रेमच्या माध्यमातून, फक्त एकच धाव मिळते. स्ट्राईक रोटेट झाली, समोर पाहायला मिळेल अजय पाटील. अगदी वाखाने जो केली साकार करणार, अगदी टीम बेलोरीचा ट्रम्प कार्ड, अष्टपैलू भूमिकेनं अनेक स्पर्धेमध्ये ज्याचा आपण डंका पाहिला. RPLचं PPLचं सत्र ज्या खेळाडून गाजवलं असा अजय पाटील मॅन फ्रॉम बेलोली या संघाच्या माध्यमातून. ओहो आक्रमण चढवलंय, क्षेत्ररक्षक तैनात, अबाक्याच्या बाहेर येतोय अजून एक अजयच्या बॅटमधून षटकार. हा हेलिकॉप्टर लँडिंग होताना पाहतो.
बेलोली गावची रण मशीन आग ओकणारी खेळी हेलिकॉप्टर शॉट ऑफ द डे अप्रतिम छबी टिपली जाते आई एकविरा इव्हेंट्स या लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनीच्या माध्यमातून हा संपूर्ण लेखाजोखा पाहायला मिळतो. अगदी ग्रामीण खेळाडूंना प्रकाश जोतामध्ये आणण्याचं कार्य संदेशजी शेलके सुकापूर यांच्या माध्यमातून केलं जातं. नेक्स्ट बॉल ओहो कॉपी बुक स्टाईल डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं बादशाही फटका षटकार. खेळला जातो. रायगड जिल्ह्यामध्ये अगदी अधिकतम भ्रमंती करणाऱ्या संघांपैकी एक बेलोली संघ पाहतो. त्याचपैकी अगदी सर्वाधिक भ्रमंती अगदी गत वर्षाचा विचार केला तर कोणत्या संघाने केली असेल संदीप सर तर रायगड जिल्ह्यामध्ये स्वर्गीय प्रतिष्ठान संग्राम 11 नितलेस या संघानं अगदी उत्तमरित्या या संघाची पाय उभारणी पाहतो. स्पीडली खेळायचं आपण. धावसंख्या जर पाहिली तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 31 धावा धाव पुस्तकावरती. अजूनपर्यंत एक पेंडिंग सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिल्या 12 चेंडूमध्ये धावसंख्या वेगवान होताना आपण पाहिली. 31 धावा. जांभुलेश्वर मैदान पूर्णपणे दणाणून सोडणारी फटकेबाजी या फलंदाजांकडून साध्य केली जाते. एक मॅरेथॉन इनिंग साकार केली जाते. अवैध भागीदारी या फलंदाजांकडून केली जाते ज्याच्या जोरावरती 31 धावसंख्येची आपण भागीदारी पाहतो. एक अतिरिक्त धावसंख्या आपण पाहिली तर निश्चितच 30 धावसंख्येची मॅरेथॉन इनिंग या 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. स्लोवर चेंडू सफर केलाय. त्याची लाईन लेन पूर्णपणे भापली आणि तात्काळ 1 धाव इथे काढली जाते. स्ट्राईक रोटेशन सुद्धा खूप महत्त्वाचं असतं कारण स्ट्राईक रोटेशन झाल्यानंतर येणारे चौकार षटकार हे महत्त्वाची भूमिका बजावताना आपण अनेक वेळा पाहिले आणि तीच भूमिका आखली जाते कारण जिथे स्ट्राईक रोटेट झाली तात्काळ षटकार आलाय चौकार आलाय. हे गणित या लढतीमध्ये पाहायला मिळतो. परंतु योगेश पवार प्रतिष्ठान गावदेवी उंबारली संघाला वाखाने जो गोलंदाजी साकार करावी लागेल. राईट ओव्हर द विकेट मारा केला. अगदी फलंदाजापासून काहीसा दूरवरचा चेंडू सफर केला. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज सज्ज असताना सचिन भोईर अगदी पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 1 धाव सफर केली जाते. सचिन भोईर. नेक्स्ट बॉल पुन्हा स्लोअर चेंडू सफर केलाय. गुडघ्यांचा वापर होतोय. सीमा पल्ल्यात जाईल का परंतु अप्रतिम झेल. प्रेम भोईर ज्युनियर त्या ठिकाणी सज्ज होता आणि एक दमदार झेल इथे कन्वर्ट झालाय. आपण संघ इथे आमने सामने खेळतात. तसाच भ्रमंती करत असताना आपण संग्राम 11 नितलस या संघाला पाहतो. मग प्रत्येक आयोजकाला आवाज येतो दादा मी शैलेश पावशे बोलतोय आमची एंट्री फिक्स ठेवा. हा काहीसा व्हिडिओ मागच्या काही दिवसामध्ये व्हायरल होताना पाहिला. एक जबरदस्त नाविन्यपूर्वक कला साकार करणारा आणि अंगमाच्या स्टार्टिंगला काहीसा वेगळा व्हिडिओ नेहमीच संग्राम 11 नितल संघाच्या माध्यमातून पाहिलाय. यावर्षी काहीसं वेगळं पण पाहिलं शैलेश पावशे यांच्या माध्यमातून. प्रहार राहिला दमदार वार पाहायला मिळतो. अलॉंग द कार्पेट अजून एक येतोय दमदार स्ट्रोक चौकार. आक्रमक रवैये आजमावले सचिन भोईर विरोधात अटके पार 1 फटके खेळले जात आहेत. ओहो बाहुबली फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु लेंथ मध्ये काहीशी बिघाडी आहे. परंतु गोलंदाज
इथे रेफर केले कंट्रोल रूम कडे हा इशारा येतोय थर्ड अंपायर ऑन स्क्रीन इथे दाखल असताना सचिन भोईर हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती जिथे मेनापा टीमच्या माध्यमातून अगदी वाईटचा इशारा होता आणि तोच निर्णय शाबूत राहील. इट्स अ वाईट बॉल. अगदी गोलंदाजाच्या मनामध्ये काहीशी शाशंका होती की हा चेंडू अगदी उत्तमरित्या मी सफर केलाय परंतु काहीसा भाव आणि हे पाहता अगदी वाईट बॉल. एकनं धावसंख्या पुढे मार्गक्रमण करेल. धावसंख्या धावपटलावरती जाऊन पोहोचते. एका गड्याचा खात्मा आणि गावदेवी बेलवली संघ जाऊन पोहोचतोय अगदी 37च्या घरामध्ये. 5 षटकांची लढत आहे. 5 षटकांचा विचार केला तर 55 ते 60 त्याहूनही अधिक धावसंख्या बनवावी लागेल. समोरील संघाचा विचार केला तर फलंदाजीचा रणगाडा असलेला संघ योगेश पवार प्रतिष्ठान गावदेवी उंबारली हा संघ आहे आणि याही संघामध्ये मातब्बर फलंदाजांचा आपण भरणा पाहतो. त्या फलंदाजीचा विचार केला तर अलीकडच्या मॅच मध्ये प्रेम भोईरनं मेघनाथ भोईरनं चांगला खेळ साकार केला होता आणि त्या दर्जाचा खेळ उत्तरार्धामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. परंतु गोलंदाजी सुद्धा तितकीच धाकड होतीये. अंतिम टप्प्यामध्ये सचिन भोईरनं चांगलंसं कमबॅक दाखवलं. नेक्स्ट बॉल राईट ओव्हर द विकेट मारा केलाय उत्तमरित्या ही फटकेबाजी लॉंग ऑनच्या ठोक्यावरून अजून एक दमदार षटकार. धावसंख्या जर पाहिली धावसंख्येचा विजयी रथ पुढे मार्गस्थ होतोय 45 धावा. बाहुबली फटकेबाजी अलीकडच्या मॅच मध्ये ज्यानं 2 षटकार लगावले याही लढतीमध्ये चांगला कारनामा आकाश चोरगेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. चेंडूंची ते मागणी केली जाते. धावसंख्या 1 गडी बाद 45. पहिलं षटक पाहिलं जिथे 16 धावा बनताना पाहायला मिळाल्या. द्वितीय षटकादरम्यान धावा बनाल्या 15 आणि सचिन भोईर या गोलंदाजावरती हल्ले चढले जिथे धावा आल्या 14. यतीन गोंधळी उसाटणे यांच्या माध्यमातून दमदार असं गुणलेखन आणि येणाऱ्या पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा हे बाहुबली गुणलेखन तुम्हाला पाहायला मिळेल. तीन षटक आपण समाप्त होताना पाहायला मिळाली जिथे 45 धावा आपण पाहतो. अजूनपर्यंत 2 षटकांचा खेळ हा अद्याप शिल्लक आहे. सायंकाळच्या टप्प्यामध्ये हळूहळू प्रेक्षकांमध्ये वाढ होतीये. माझ्या क्रिकेट रसिक राजाचं पुन्हा एकदा मी रोशन पाटील आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. लाईव्हच्या माध्यमातून जो प्रेक्षक वर्ग घर बसल्या या स्पर्धेचा मनमुराद आनंद लुटतोय त्याही प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल. जितकं महत्व मैदानाच्या बाहेर जे प्रेक्षक बसलेत त्यांचं तितकंच महत्व एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक हा सामना घर बसल्या आपल्या कंपनीमधून पाहत आहेत त्यांचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो. चतुर्थ षटकादरम्यान यश पाटील या गोलंदाजाचा वापर केलाय. योगेश पवार प्रतिष्ठान गावदेवी उंबारली संघाच्या माध्यमातून हवाई सुंदरीला चुम्मा देईल या दर्जाचा हा हवाईदार दमदार षटकार. शैलेश शेठ पावशे यांचा हॅलो दादा मी शैलेश पावशे बोलतोय आमची एंट्री फिक्स ठेवा. हा आवाज काहीसा दुमदुमताना पाहायला मिळतो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि व्हिडिओ एडिटरला सुद्धा कौतुकाची थाप द्यावी लागेल. सार्थक दरे आमचा व्हिडिओग्राफर त्याचं कौतुक करतो. पुन्हा प्रहार केलाय आणि पाठोपाठ पवार की पॉवर अवकाशाला चुंबन घालणारे फटके आकाश पवारच्या बॅट मधून पाठोपाठ 2 षटकार. आणि जीवनामध्ये संगीताला खूप महत्व आहे आणि हे पाहता अगदी जबरदस्त डीजे ऑपरेटिंग
डीजे आपलं कौतुकास्पद कार्य या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. पुन्हा प्रहार केलाय, अगदी जागा बनून हा फटका खेळलाय, अलीकडे पाहिलं षटकार, आता येतोय चौकार. खेळ पवारनं पॉवरफुल इनिंग साकार केली. अलीकडच्या लढतीमध्ये चान्स खूप कमी मिळाली, परंतु अंतिम या इनिंग दरम्यान त्यानं वाखाण्य जो खेळ साकार केला, बुलेट प्रूफ ही खेळी पाहायला मिळते. अजून एक धमाका षटकार. मजल पाहायला मिळते गावदेवी बेलवली या संघाची. 11 चेंडू 31 धावसंख्येवरती खेळतोय आकाश पवारसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. चांगला खेळ राहिला, पॉवरफुल इनिंग टीम बेलवली संघाकडून पाहायला मिळते. त्याला 7 मिळते. आकाश चोरगेची ज्यानं 3 चेंडूमध्ये 12 धावा बनवल्या, परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये योगेश पवार प्रतिष्ठान गावदेवी उंबारली या संघाला कमबॅकिंग कार्य साधावं लागेल. यश पाटीलला यशोप्राप्ती साकार करणं हे गरजेचं आहे. 3 षटकार 1 चौकार हे गणित साधलंय, परंतु सापला रसलाय. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. साहिल त्या ठिकाणी सज्ज होता. अगदी उत्तमरित्या फटके साध्य करणाऱ्या फलंदाजाला काहीसं रोखलंय, परंतु स्ट्राइक रोटेट होतीये आणि समोर पाहायला मिळेल पुढील आकाश सोरगे. 3 चेंडू 12 धावसंख्येचं योगदान याही फलंदाजानं आपल्या बॅटच्या माध्यमातून दाखवले. बाहुबली फटकेबाजीसाठी हाही खेळाडू ओळखला जातो, कारण अजय पाटील नंतर आपल्या खांद्यावरती दारोमदार घेतली आकाश चोरगेनं. प्रहार केलाय, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, आवाक्याच्या बाहेर येतोय अजून एक दर्जेदार शक्तिशाली षटकार. माध्यमातून प्रथमतः इथे दिलगिरी व्यक्त केली जाईल. आदर्श 11 पडले संघाला आपण घरी जाऊ शकता, काहीशी माफीनामा आयोजकांच्या माध्यमातून आम्ही दाखल करतो, कारण काहीसा वेळेचा आता अभाव होऊ शकतो. कारण मागील काही लढती पाहिल्या तर अशा वाटला की एकतर्फी होतील, परंतु त्या झाल्या नाही आहेत. आणि या कारणास्तव आयोजकांच्या माध्यमातून हा निर्णय तुमच्यासाठी सुद्धा चांगला असेल, कारण बॅड लाईटमध्ये खेळणं कोणालाही सँडी सर पसंत नसतो. आणि या आयोजकांनी घेतलेला एक चांगला निर्णय हा तुम्हाला स्वीकार करावा लागेल. तुम्ही घरी जाऊ शकता. जर खेळण्याची इच्छा असेल तर आयोजकांशी आपण भेटू शकता. 2 उपाय तुमच्याकडे आहेत. आयोजकांनी जे सांगितलं ते तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवतो. जर आपल्याला खेळायचं असेल तर आपण आमच्या कोर कमिटीशी आपण संपर्क साधायचा आहे, परंतु अंतिम निर्णय, कारण अगदी 4:45 वाजता आहेत. बॅड लाईटचा सामना कदाचित तुम्हाला करावा लागू शकतो. आदर्श 11 हा चांगला संघ आणि त्यांनी तो स्वीकार केलाय, कारण आदर्श चषक पडले एक मोठी स्पर्धा तेही खेळ भरवतायत. त्यांनाही माहिती आहे एका बॅड लाईट मुळे आपला सामना कदाचित ढासळू शकतो, हे त्यांनी ठाणलं आणि त्यांनी स्वीकार केलाय. ते परतीच्या प्रवासाकडे सज्ज होत आहेत. जाता वेळी सावकाश जा. एक गडी बाद एकूण धावा धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत 74, आणि अजूनपर्यंत एका षटकाचा खेळ हा शिल्लक आहे. आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती येतोय विराज पाटील. विराज पाटील वरती हल्ला करण्याचा प्रयत्न, बॅड लक, आणि इथे फलंदाज बाद होतोय. पॉवरफुल खेळी साकार करणारा, ज्याच्या बॅट मधून दमदार खेळ राहिला, अगदी 13 चेंडू 32 धावसंख्येची वादळी खेळी साकार करणारा मिस्टर 360 आकाश पवार बॅक टू द पवेलियन. पंढरी या ठाणे जिल्ह्याची शान
कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान आणि रायगड ठाणे या दोन जिल्ह्यांमध्ये अगदी क्रिकेटला भगवंताप्रमाणे पूजलं जातं. जसा बैलगाडी शर्यतींचा आपण क्रेज पाहतो तसाच क्रेज रायगड ठाणे जिल्ह्यामध्ये आपण निश्चितच टेनिस क्रिकेटचा पाहू शकता. लाखो नव्हे तर कोट्यावधींची उड्डाणं पार केली जात आहेत. इतकं मोठं भांडवल या टेनिस विश्वानं निर्माण केलंय. समालोचकांना मानधन आहे, लाईव्हवाल्यांना मानधन आहे, स्कोररला मानधन आहे, अगदी प्रत्येकाला व्यवसाय दिलाय. इतकी ताकद आहे टेनिस क्रिकेट जगताची आणि तोच पॉवरफुल ताकदवर खेळ आज पाहायला मिळतो. माजी सरपंच उपसरपंच चषक अगदी जांभुलेश्वर क्रीडानगरी नितळस या नगरीमध्ये अंतिम टप्प्यादरम्यान विराज पाटीलचा वापर होतो. पहिला चेंडू विकेटचं राहिलं पदन, द्वितीय चेंडू गणिक अगदी एक सिंगल रन्स इथे प्राप्त केली जाते. स्पीडली खेळायचं पहा. पेंडिंग जी मॅच होती ती आम्ही रद्द केली, परंतु हा सामना जलद गतीनं होणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. आयोजकांना उद्याच्या उपाययोजना आखायच्या सायंकाळी पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये अगदी 1 धाव इथे खर्च केली जाते. विराज पाटील आपल्या अधिराज्य गाजवतोय. आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून युवा शक्तीचा जागर, युवा टेम्परमेंट साकार करण्याचा प्रयत्न रोखलाय. आकाश चोरगेला थांबवलंय. त्याच्या पायामध्ये जंजीर, पायामध्ये बेड्या घालण्याचा प्रयत्न हा तंतोतंत साकार केलाय आणि या युवा जिगरबाज गोलंदाजानं वाखाण्य जोग खेळ हा साकार केलाय. पहिले 3 चेंडू 1 विकेट, फक्त 1 सिंगल रन्स, 1 डॉट बॉल या पहिल्या 3 चेंडू दरम्यान या खेळाडूचा कारनामा पाहायला मिळतो. परंतु पुढील 3 चेंडू आपल्या खेळीच्या जोरावरती गाजवायचंय. बेलवलीच्या आकाश चोरगेला ज्याच्या बॅटमधून अगदी 2 षटकार 1 चौकार हे गणित साध्य होताना पाहायला मिळतोय, परंतु बॅड लक लेग बायच्या स्वरूपाने येतोय हा चमकदार चौकार. संगीताची मैफिल अंतिम टप्प्यादरम्यान सायंकाळचे सत्र तमाम क्रिकेट रसिक राजाचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आलेला लेग बाईचा चौकार काहीसं बल, काहीशी ऊर्जा आणि उत्तेजित करणारा हा फटका राहिला, परंतु तिथे आलेल्या 4 धावा काहीसा जोर लगावण्याचा प्रयत्न, परंतु लेग बायच्या स्वरूपामध्ये आलेला तो चौकार बाहुबली पुन्हा एकदा आक्रमक होतोय. अगदी तिथं पाहिलं जाईल काही मीटरनं इथे हा षटकार हुकला गेला, परंतु येतोय 1 टप्पा चौका. काली अगदी 83 धावा द्वितीय फेरीतील लढती दरम्यान बनताना पाहायला मिळाल्या. याही लढती दरम्यान तेच घडलं जातं. सायंकाळी धावा जतीन बनतायत हे प्रामुख्याने लगातार 2 दिवस आपण पाहतो. वावंजी संघाने तो कारनामा प्रस्तावित केला. तो होता स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि या दुसऱ्या दिवसामध्ये गावदेवी बेलोली या संघाने अगदी 83 धावसंख्येवरती मजल मारली आहे आणि पहिल्या पूर्वार्धातील अंतिम चेंडू मार्गस्थ राईट मोर्द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज आहे. योगेश पवार प्रतिष्ठान गावदेवी उंबारली संघाकडून युवा जिगरबाज गोलंदाज विराज पाटील 2 चौकार ज्याने खर्च केले. एक होता लेग बाईचा, एक आला चौकार बॅटच्या माध्यमातून. आकाश सोरगेच्या बॅटमधून तो दमदार फटका पाहिला आणि 1 विकेट सुद्धा काढली विराज पाटील. आणि या पहिल्या टप्प्यातील अंतिम बॉल बाहुबली बरसतोय. फ्लाय टेक डिलिव्हरी रन आउट ऑफ द पार. इट्स अ बिग हिट 6 षटकार. नायकाचं
संपूर्ण कमिटीचं, त्यांच्या प्रेक्षकांचं, त्यांच्या प्रशिक्षकांचं, आयोजकांच्या माध्यमातून इथे आभार व्यक्त केले जाईल। मंगेश अगदी 2.5 ते 3 तास ते थांबले, अंतिम टप्प्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे त्यांनी रोष निर्माण केला नाहीये। ही आदर्श संघनायकाची भूमिका आज आदर्श 11 पडले संघाने दाखवून दिली आणि अशा रीतीनं आज समालोचक म्हणून मंगेशजी पाटील यांना आज कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाहिलं। असे आमचे युवा समालोचक, आमचे बंधू मंगेश पाटील यांचा यथोचित मान सन्मान आयोजकांच्या माध्यमातून इथे संपन्न केला जाईल। तर विनंती करतो शैलेश पावशे यांना की आपल्या पवित्र शुभ हस्ते कुमार मंगेश पाटील यांचा आपण शुभ सन्मान स्वागत कक्षमध्ये आपण संपन्न करावा। स्वर्गीय अभिप्रतिष्ठान संग्राम 11 नितळस आयोजित माजी सरपंच उपसरपंच चषकामध्ये ज्यांनी दुसऱ्या दिवसाची सेवा ज्यांच्या हाती आली असे आमचे मंगेश पाटील यांचा हा यथोचित मान सन्मान आमचे मुख्य आयोजक शैलेश शेठ पावशे रायगड जिल्ह्यातील ख्यातनाम पॅकर यांच्या माध्यमातून हा दमदार सन्मान सोहळा इथे संपन्न केला जातो। मध्ये सन्मान केला जाईल। आज माजी सरपंच उपसरपंच चषकामध्ये ज्यांनी दुसऱ्या दिवसामध्ये दमदार असं समालोचन साकार केलं असे आमचे संदीप पाटील सरांचा यथोचित मान सन्मान आयोजकांच्या माध्यमातून इथे संपन्न केला जाईल। अगदी समालोचकांना एक वेगळी क्रेज निर्माण करणारे, तलोजा नाईट पासून अनेक समालोचकांना या क्षेत्रामध्ये ओढणारे असे रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष सन्माननीय संदीपजी पाटील सर मुरबी यांचा यथोचित मान सन्मान शैलेश पावशे आमचे विकास पावशे यांच्या पवित्र शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान इथे संपन्न केला जातो। अगदी एक चांगली भूमिका या स्पर्धेसाठी ज्यांनी साकार केली आपलं मनपूर्वक आभार। आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा जॉईन होतील संदीप पाटील सर मुरबी। हेलो यस, धन्यवाद रोशन, धन्यवाद मंगेश। आज के दिन में अच्छा साथ इस स्वर्गीय अभिप्रतिष्ठान संग्राम 11 नितलस टीम द्वारा आयोजित माजी सरपंच उपसरपंच चषक 2025 ग्रामीण क्रिकेट का महासंग्राम में अच्छा योगदान दिया। तमाम दर्शकों ने भी यहाँ पर अच्छा योगदान दिया। सभी का स्वागत करके अंतिम दौर में चले जाते हैं, जहाँ पर मुकाबला आज के दिन का अंतिम मुकाबला चल रहा है। जो एक तरफ हम देख रहे हैं गावदेवी बेलवली टीम जिनके साथ दो हाथ कर रही है स्वर्गीय योगेश पवार प्रतिष्ठान गावदेवी उम्बारली, यानी कि टारगेट काफी बड़ा है। इस समय बड़ा टारगेट जरूर है, लेकिन इस समय क्रिकेट अनिष्ठ भरा खेल है। कब क्या बदलेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है, जिसमें जीत के लिए तकरीबन 90 रनों की जरूरत है। 5 ओवर का मैच है और इस दौरान यहां से शुरुआत काफी तगड़ी करनी होगी। प्रेम भूई राय है जिनका साथ देने के लिए यश पाटिल, लेकिन अजय पाटिल की जो गेंदबाजी है, पिछले मैच में भी जतिन गेंदबाजी देखी थी अजय की। 2 ओवर का स्पेल उन्होंने फेंका था, अच्छा प्रयास किया था, जबरदस्त इनफ गेंदबाज है और निश्चित तौर पे यहां से उम्मीदें तो कायम। जिस तरह से टारगेट उन्होंने बनाया है उस टारगेट के लिए अब जो चेसिंग कर रही है टीम उम्बारली, संघर्ष तो उन्हें करना होगा। ओह क्या बात है, जबरदस्त बढ़िया प्रयास, 6 रन।
साथ सुरुवात होती हुई आणि याच दरम्यान नितलस गावचे माजी सरपंच दत्तात्रय पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. सचिन काय हेच बॉल गेलाय बघा तिकडे, जर दुसरा घ्या. तो यहाँ से शुरुआत तो जरूर हो चुकी है, बड़ी बढ़िया प्रयास तो करना होगा. यश को नाम में यश है, काम में भी यहाँ पर दिखाना होगा. लेकिन यहाँ से अजय पाटिल जो बेलवली टीम के लिए हमेशा एक मसीहा बनता चला गया है, एक दमदार खिलाड़ी, लेकिन इस समय कांटे की टक्कर जरूर है, इसमें संदेह नहीं है. पटकी भी गेंद थी कवर्स के ऊपर से, ये शानदार चौवा यश पाटिल का. तो आप दे रहे हैं, लेकिन दर्शक जो है वो तो आप यही चाह रहे हैं, उनकी उम्मीद यही है कि कैसे भी करके मुकाबला अच्छे मूड में चला जाए. तो कोशिश तो हो रही है इसकी, यहाँ से अच्छा प्रयास शॉट कवर में. बिल्कुल देखा जाए तो राकेश आए थे गेंद की तरफ, लेकिन एक रन तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है इसके लिए. एक से स्कोर जा पहुंचा है तकरीबन 13 रनों के ऊपर. 90 का स्कोर का पीछा आपको करना है. ऐसे में प्रेम भूईर और यश पाटिल जो पहला और खेल रहे हैं, जबरदस्त प्रयास तो यश कर रहा है, लेकिन ये डिफेंसिव क्रिकेट बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पर नजर आया. 1 रन जरूर मिलेगी प्रेम को. इस 1 रनों के साथ स्कोर 1 से आगे आता हुआ 14 रनों के ऊपर. अभी भी पहला और जारी है, 1 गेंद का खेल अभी भी इस ओवर का बचा हुआ है. यदि इस गेंद के ऊपर जतिन बड़ा हिट लग जाता है तो मैच में एक मजा हो सकता है, क्योंकि जो मकसद है उस मकसद की तरफ ये बढ़ सकती है टीम उम्बारली. लेकिन अजय पाटिल के इरादे बिल्कुल अस्पष्ट दिखाई दिए. छक्के की मोहर फुल टॉस थी ये, यश ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इनको लॉफ किया लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रनों के लिए. शाम का समय है, अब देखना है किसमें कितना है दम, क्योंकि जिसके अंदर होगा दम वही कहलाएगा बाजीराव सिंघम. लेकिन इस मैदान के अंदर कांटे की टक्कर जरूर है, ताकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है. जिस तरह से 90 का पीछा आसान नहीं है 5 ओवर के अंदर, लेकिन जो रन रेट है उसके हिसाब से बिल्कुल यहाँ से उम्बारली टीम अब तक तो यहाँ पर अच्छा कर रही है, लेकिन उसमें जबरदस्त यश पाटिल की पारी नजर आ रही है. हाँ, गेंदबाजी में तो सफल दिखाई दिए थे, लेकिन बल्लेबाजी में जो मैंने दिए हैं उससे वसूल करूंगा मैं, ये सोच उन्होंने प्रस्थापित की है. लेकिन प्रेम को सोचना है अब कि जो बल्लेबाज जिनकी बल्लेबाजी उफान के ऊपर उठ रही है घनश्याम, उस बल्लेबाज को मौका देना बेहद जरूरी है. 20 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर है. और ये देखिए एक और डॉट गेंद की समाप्ति. प्रेम के अंदर भी वो दमखम जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ मैं प्रणीत गायकर की सराहना करना चाहूंगा
ताकि 2 गेंदे लगातार यहाँ पर डॉट उन्होंने फेंकी और जानते हैं कि कैसे भी करके डॉट गेंदों का परसेंटेज मुझे ज्यादा दिखाना है। और जबरदस्त लाजवाब लाजवाब ये गेंद और अंपायर की उंगली उठी, अंपायर की उंगली उठ चुकी है और यहां से प्रेम भुईर को लौटना होगा। पहले विकेट का पतन, जबरदस्त विकेट कीपिंग, शानदार कैच। पॉल इनका रास्ता नापते भी प्रेम भोईर के रूप में आकाश चोरगे, जबरदस्त ये कैच उन्होंने लपक लिया है, शानदार कैच। सत्यवान काकड़े और जीवन गावन की जोड़ी मैदान के अंदर, साथ ही साथ स्टैंडी पालकर, ये 3 ऑफिशियल आज हम देख रहे हैं। भिलवली टीम खेल रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे दिनेश पाटिल सर, शिव भक्त समालोचक, वो इस टूर्नामेंट को बिल्कुल इस मैच को देख रहे हैं। हमारे परशुराम पाटिल सर हैं, संतोष पाटिल जो कमेंटेटर हैं, द्वारकानाथ सोरगे अंपायर हैं, सब मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और सरपंच साहब हमारे सतीश पाटिल, वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए यहां से 1 रन सिंगल मिली है। यश पाटिल ऑफ स्ट्राइक के ऊपर आ चुके प्रेम भोईर, जूनियर प्रेम भोईर, जिन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। 41 रनों की पारी खेले थे। अंतिम ओवर में वो पूरे 6 की 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक के ऊपर रह गया और ये चौवा मिल चुका है। विकेटों के पीछे थोड़ी सी मिस फील्डिंग नजर आई। कैलाश थे वहां पर। चलिए, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसलिए खर्चा जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इजाजत है, क्योंकि हमने बहुत सी कमाई करके रखी है जब हमारी बारी थी तब। लेकिन ऐसे फिजूल के खर्चे आप करेंगे तो पहाड़ जैसे पैसे आपके पास क्यों ना हो, वो खत्म होने में देरी नहीं लगती है। और ये देखिए बेहतरीन कवर्स का अप्रतिम प्रयास, 1 बाउंस, 4 रन। मैच कब जाकर कहां बदलेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है दोस्तों। क्रिकेट है, अनिष्ठा भरा खेल है। यहां से 2 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है। स्क्रीन के ऊपर आप देख से 29 के ऊपर 1 है, यानी कि शुरुआत तो अच्छी है मेरे ख्याल से। अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा है और जीत के लिए तकरीबन 61 रनों की जरूरत है। 18 में 61। निवाली पाड़ा बनाम बेलवली का वो मुकाबला कौन भूल सकता है। 18 में वहां पर भी 60 रनों की दरकरार थी, 2 रन से मुकाबला हारे थे। तर आजच्या दिवसामध्ये अतिशय आणि नेहमीच आमच्या समेत आपण ज्यांना ऐकतोय, एक अतिशय यंग टॅलेंटेड जबरदस्त आवाज त्यांचा आपण नेहमीच ऐकत असतो, असे आमचे मित्र शिरवली गावचे सुपुत्र रोशन पाटील समालोचक यांचा आपण इथे सन्मान करतोय। तर मी दत्तात्रय पाटील साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते रोशन पाटील यांचा आपण सन्मान करायचा आहे। दत्तात्रय पाटील यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते रोशन पाटील ज्यांनी आजच्या दिवसामध्ये सुंदर असं समालोचन दाखवलं, आपल्यापर्यंत पोहोचवलं, त्यांचा इथे शुभ सन्मान केला जातोय। माजी सरपंच आमचे सन्माननीय दत्तात्रय पाटील साहब। तो यहाँ से फलन गेंद बल्लेबाज के पारिकांत प्रेम भोईर आउट हो चुके हैं। जिनके ऊपर आशा अपेक्षाएं थी वो आउट हो चुके हैं।
इस मैच में स्टार्ट नहीं मिला है उन्हें। पहले मैच में अच्छी पारी खेली थी उन्होंने, लेकिन इस समय यश पाटिल नॉनस्टॉप एंड के ऊपर खड़े हैं। तो बिल्कुल यहां से 29 के ऊपर ये दूसरा झटका मिल चुका है। अब समीकरण 17 गेंदे बची, 61 रनों के अभी भी दरकरार है। 17 में 61 रन। शानदार ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। स्वर्गीय अभय प्रतिष्ठान, संग्राम 11 नितलस आयोजित माजी सरपंच उप सरपंच चषक 2025 का ग्रामीण क्रिकेट का यह महासंग्राम आपके खिदमत में कल से हाजिर हो चुका है। जबरदस्त यह प्रतियोगिता 6 ओवर के मैच, और बिल्कुल यहां से खेलने के लिए खिलाड़ी काफी उत्साहित हो रहे हैं। और बढ़िया ये प्रयास इन सभी आयोजनकर्ताओं का, दिनेश पावचे और पूरी संग्राम 11 टीम, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए, आज के दिन के लिए हमें इनवाइट किया। अभिषेक चोरगे की ये गेंद थी, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गोली की रफ्तार से गुजरती हुई नजर आई है। 4 रनों के लिए साहिल के बल्ले से शानदार चौवा। यस, सोलह गेंदे, अभी भी 57 रनों की जरूरत है। क्रॉस पैटर खेलने की कोशिश पूरी तरह से यहां पर घूम कर खेलना चाह रहे थे। ऐसे में एक की रन मिलेगी लेग बाइस के तौर पे। 1-2 रनों से यहां से बेलबली टीम को फर्क नहीं पड़ सकता है, ताकि यहां से 90 रनों का बड़ा टारगेट उन्होंने रखा है सामने वाली टीम उम्बारली के साथ। ऐसे में यहां से प्रहारी बल्लेबाजी हर एक बल्लेबाज ने की थी, उसी तरह की बल्लेबाजी करना बेहद जरूरी होगा। लेकिन ऐसे में 15 गेंदों का खेल अभी भी महज बचा हुआ है और 56 रनों की दरकरार है। शॉर्ट ऑफ लेन, यहां से मिड विकेट की तरफ 1 रन सिंगल, और यहां से 1 ही रन मिल सकती है। पिछले मैच के हीरो जिन्होंने इस गेंद को बैकअप दिया था, बिल्कुल राजेश पाटिल थे। राजेश पाटिल का अनुभव नेवालीपाड़ा टीम के खिलाफ नजर आया था। 6 में 16 की जरूरत थी। ये देख सकते हैं कल ओपनिंग सेरेमनी यहां पर देखी गई थी इस टूर्नामेंट की। जरूर एकवीरा इवेंट्स की तरफ से ये कल के कुछ क्षण दिखाए जा रहे हैं। 6 रन आए हैं। 6 रनों के साथ अब स्कोर में धीरे धीरे तब्दीली होती हुई 41 रनों के ऊपर टोटल पहुंच चुका है। अभी भी संघर्ष और संघर्ष जारी है, क्योंकि यही ऐसा ही होता है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है हमें कौन से भी हालात में, किसी भी वक्त में। यहां से अब तीसरे ओवर का एक खेल चल रहा है। 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है इस ओवर का। 1 गेंद बची हुई है। अब समीकरण बदलता हुआ 13 गेंदों में 49 रनों की अभी भी दरकरार है। 13-49 का समीकरण नजदीक आता हुआ। फिर से उठाने का प्रयास। इस वक्त खिलाड़ी मिड विकेट का देखता रह गया। ये गेंद सीमा पर 6 रन, क्या बात है। 13 में 49 की जरूरत, ऐसे में अब 12 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए तकरीबन 43 रनों की दरकरार। 12 गेंदें 43 रन। चलिए पानी लेके जाइए। 12 मैन दौड़िए। हाँ, किस तरह से, क्योंकि ऐसा ही होता है जब मैच अच्छे मोड में हो तो प्यास तो लगती ही है। क्योंकि एशिया कप में हमने देखा था, खुद कोच अंदर चले गए थे जब भारत पाकिस्तान का मैच, फाइनल मैच, गौतम गंभीर अंदर, उनके कोच भी अंदर। ये होता है जज्बा कि मुझे क्या टिप्स देनी है, ये दोहराने के लिए बिल्कुल ऐसे बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी चले जाते हैं।
ये कल की ओपनिंग सेरेमनी महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की कल पूजा करके इस टूर्नामेंट का आगाज किया। तो सही मायने में यहां से ये 5 दिनों का बड़ा कारवा स्वर्गीय अभि प्रतिष्ठान संग्राम 11 नितलस का जबरदस्त नजर आया है। खूबसूरत ट्रॉफियां हम देख रहे हैं यहां पर दिखाया जा रहा है। 1 लाख रुपया पहले इनाम के लिए देकर नवाजा जाएगा। उसके साथ बाइक, ऐसी बहुत सी इनामत भरी राशि। तो देखेंगे अब राजेश पाटिल का इस्तेमाल 12 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। ऐसे में राजेश पाटिल का इस्तेमाल, लेकिन सामने बल्लेबाज है यश पाटिल और साहिल साहिल सेवेकर। सचिन भोईर, प्रेम भोईर जो काफी सीनियर है इसके टीम के, राजकुमार, ऐसे कई खिलाड़ी उम्बारली के लिए जिन्होंने हमेशा अच्छा कीर्तिमान किया है। कल्याण डोंबिवली में गिने चुने जाने वाले टीमों में से एक ये टीम है। बड़े मंच के ऊपर बड़ा परफॉर्मेंस देने में ये टीम माहिर मानी जाती है। सचिन भोईर जिनका काफी अनुभव हमेशा हमने देखा है, कल्याण डोंबिवली हो, रायगढ़ हो, सभी जिले में वो आकर खेलते रहते हैं। सचिन भोईर आपका भी स्वागत है। और कोलवाड़ी के हमारे हिमांशु इंटरप्राइजेस के रविदाता भोईर, वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। सचिन भोईर आपको भी शुभकामनाएं, उन्होंने पहले मैच में भी दी थी। और ये देखिए, ये अच्छा प्रयास था, 1 ही रन मिलेगी। राजेश पाटिल की अच्छी गेंद, अब 11 गेंदों में 42 रनों की दरकरार है। अजय पाटिल बिल्कुल अच्छी सेना यहां पर तैयार की है बेलवली टीम, यानी कि देखा जाए तो जबरदस्त ये टीम परफॉर्मेंस करती आ रही है। ओह, बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन, 1 से कुछ नहीं हो सकता है। मैच को जीतना है तो बिल्कुल बड़े हिट आपको अब खेलना होगा। राजेश पाटिल के सामने कड़ी चुनौती है इस राजेश पाटिल की उम्बारली टीम के लिए। यह अच्छा प्रयास है, 1 ही रन मिलेगी। बिल्कुल 1 से कुछ नहीं हो सकता, मैंने पहले ही कहा था। अब यहां से जीत के लिए 9 गेंदें बची और 40 रनों की दरकरार है। आइए एक मेरा इवेंट संदेश रेल के आपकी भी सराहना बिल्कुल करनी होगी, हमारे डीजे की सराहना करनी होगी। जबरदस्त डीजे ऑपरेटिंग, वहां से उनके प्रोप्राइटर की जरूर हमने बातचीत की थी, अच्छा उनका काम है। आपको भी शुभकामनाएं। श्रीशा डीजे साउंड सिस्टम हम यहाँ पर देख रहे हैं। आज के दिन में स्कोरिंग में अच्छा योगदान दिया जतिन गोंदली ने, तो ये 4 रन मिले हैं। 4 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 55। अब 8 गेंदों में 35 रन है। ये 2 गेंदे हैं ना, ये 2 गेंदे निर्णायक है। स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर वहाल घनश्याम की टीम थोड़ी सी नाराज है शैलेश शेठ पावसे आपकी, क्योंकि जो आशाएं थी वो आशाएं तो यहाँ पर नहीं दिखी उनकी। 2 गेंदे बचे इस ओवर की। अब 8 में 35 रन चाहिए। इरादे अभी भी बुलंद, हौसले यहां पर कायम है इस समय साहिल सेवकरी के। और ये देखिए, ये बेलवली टीम ये क्या कर रही है पता नहीं, क्योंकि पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन यहां से छक्के के साथ 61 रन। अब 7 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए 29 रन चाहिए।
देख रहे हैं उनकी भी धड़कनें तेज हो रही है। उम्बारली बनाम बेलवली का यह मुकाबला, अंतिम गेंद राजेश पाटिल की फिर से, और ये देखिए एक और बड़ा ही 6 रन, जबरदस्त राजेश पाटिल को लाया गया था ताकि बड़े रन थे, लेकिन उस राजेश पाटिल को भी आसमान दिखाया। 6 गेंदे अब 23 रन, 6 में 23 रन। अभी भी यहां पर ना जीती है बेलवली टीम, ना हारी है उम्बारली टीम, मैच अभी भी बरकरार है। क्या मैच हो रहे हैं, क्या मुकाबले चल रहे हैं। ऐसे मुकाबले जब होते हैं तो 23 रन चाहिए, 23। बार बार हम बता रहे हैं उस टारगेट को आप ध्यान में रखिए कि 23 है, 23 रन है, किस तरह से बनाने हैं, लेकिन इन्हीं 23 रनों को हमें किस तरह से रोकना है, यह रणनीति अब मैदान के अंदर दोहरानी होगी अजय पाटिल को। जो दर्शक जाने के लिए, हाँ ये स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं ट्रॉफी दिखाई जा रही है एकवीरा इवेंट्स की तरफ से, इसे उठाना है, इसी ट्रॉफी को उठाना है, लेकिन कौन सी टीम उठाएगी। ग्राम पंचायत के सदस्य हमारे रूपेश पावशे साहब यहाँ पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है इन आयोजनकर्ताओं की तरफ से, सम्माननीय रूपेश दादा पावशे। और आज उनका जन्मदिन है। रूपेश दादा पावशे, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं तमाम दर्शकों की ओर से। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, तो उनका आगमन हो चुका है। रूपेश दादा स्वागत है। 6 गेंदें बची है और 23 रन चाहिए। गेंदबाजी के तौर पे कैलाश पाटिल आ चुके हैं। ये गेंद किस तरह की रहेगी, तमाम दर्शकों की नजरें बीच मैदान के अंदर। गेंद को जाने दिया, छोड़ दिया, 23 में से 1 रन कम, आप 6 में 22। यस, यदि उम्बारली टीम में मैच जीतती है तो लालचंद पाटिल साहब की तरफ से 11,000 का इनाम दिया जाएगा। क्या बात है। यस, फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया है क्योंकि उनका हक है, 2 रिव्यू हर एक टीम के लिए है, तो जरूर यहां से वाइट बॉल। अब 22 रनों की जरूरत, 6 गेंदों का खेल बचा है, 22 रन। दिनेश पावशे, जबरदस्त मैच हो रहे हैं आपके, सफलतापूर्वक ये टूर्नामेंट चली जा रही है। एक और वाइट, गेंदबाज दबाव में, बल्लेबाज उफान में, बैक टू बैक 2 गेंदे वाइट। अब गेंदे वैसी की वैसे है, रन कुछ कम हो रहे हैं, यानी कि अब 21 रन चाहिए। इस यहां से आवाज मत दीजिए प्लीज। उम्बारली टीम, आपके हौसले हम जानते हैं, आपका जज्बा भी जानते हैं। फुल टॉस थी, ये गेंद मेजबानी की तरफ नजर आई थी, लेकिन जितना फायदा उठाना था वो नहीं उठा पाए। डॉट गेंद की समाप्ति नजर आई, 1 से बढ़ता स्कोर 70। अब जीतने के लिए 20 रनों की दरकार है, गेंदें बची है 5 गेंदों में 20 रन। कैलाश पाटिल के हाथ में यहां पर भवितव्य है टीम गावदेवी बेलवली का, और इन दोनों बल्लेबाजों के हाथ में भवितव्य है स्वर्गीय योगेश पवार प्रतिष्ठान गावदेवी उम्बारली का। और ये एक और वाइट, 20 में से 1 और रन कम हो चुकी है। अब जीतने के लिए 5 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। जाने वाले लोग अब रुक चुके हैं रोड के ऊपर, वो भी देखना चाह रहे हैं ये अंतिम कारवा कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम जीत का जश्न मनाकर यहां से बाहर निकलेगी। ओहो, क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश थी, गेंदें अच्छी हो रही है,
डॉट भी यहां पर आ रही है, वाइड भी चली जा रही है। अब 4 गेंदों में 19 रनों की दरकरार है। साहिल सेवेकरी जिन्होंने 33 रन बनाए हैं, 9 गेंदों का सामना किया है, 10 में 25 बनाए हैं। यश पाटिल ने 90 रनों का टारगेट का पीछा करना था टीम उम्बारली को। अब वही मुकाबला 4 में 19 के ऊपर आकर रुक चुका है। ओह जबरदस्त, और ये देखिए एक और बेहतरीन बिग हिट, गेंद सीमा रेखा के पार, यह आता हुआ शानदार छक्का। कुल नहीं आज संकष्टी कैलाश पाटिल के हाथ में भवितव्य है बेलवली टीम का, तो कैलाश पाटिल के हाथ में भवितव्य है बेलवली टीम का, तो दूसरी तरफ साहिल सेवेकरी छोड़ दिया। तीसरी वाइड गेंद इस ओवर की, चौथी वाइड गेंद। बहुत वाइड गिर चुके, घनश्याम ने भी बहुत डाले थे आज। और यहां पर देखिए आप 3 गेंदों में 12 रन, 78 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। जबरदस्त फाइट मुकाबले। ये तो पहाड़ के ऊपर चली गई गेंद, पूरी तरह से अब उम्बारली टीम के खेमे में खुशी की लहर, और देखने वाले बेलवली के दर्शक आप खामोश उंगलियां मुंह के अंदर डालते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि यह मुकाबला उस मुकाम के ऊपर चला जा चुका है। अब 2 गेंदों में जीतने के लिए 6 रन, 2-6 का समीकरण। अजय पाटिल की ये सेना रन बनाए तो कितने बनाए, वो भी यहां पर रोकने के लिए काफी पसीने बहाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले मैच में 85 रन। अब ये देखिए यहां पर साहिल सेवेकरी 45 के ऊपर खेल रहे हैं, और यदि छक्का आता है, 5 रन आते हैं उनके बल्ले से, तो 50 भी होगी और मैच भी जीतेगी। इससे बड़ी ये बल्लेबाजी कहां हो सकती है। लेकिन अब कैलाश पाटिल को सोचना है, हौसला गंवाना नहीं है। उस गेंदबाज को याद करना होगा जिन्होंने पिछली मैच में 6 में 16 थे, 1 में 2 की दरकरार थी, तब गेंदबाजी 3 गेंदों में 5 की जरूरत थी, तब राजेश पाटिल ने आपकी टीम को जिता कर दिया था मुकाबला। अब आपको सोचना है कि ये 2 गेंदें मेरे करियर की बहुत निर्णायक गेंदें हैं, जिसे यदि आप रोक पाते हैं तो यह बड़ा मुकाबला आपके लिए होगा। छोड़ दिया, गेंद को जाने दिया, और ये वाइड गेंद। आप 2 गेंदों में 5 रन यदि साहिल सेवेकरी ने मैच जिताया, तो भावेश पाटिल की तरफ से 5000। क्या बात है। अब वहां पर आकाश चोर के कुछ बता रहे हैं कैलाश को कि आप ये क्या कर रहे हैं। 2 गेंदों में 5 रन। अलॉन्ग द कारपेट रन लेना नहीं चाहा। अब एक गेंद में 5 रन, कंपलसरी चेसिंग, तो आपको छक्का ही लगाना होगा यदि अतिरिक्त रन ना आती है तो। यस बिल्कुल, ये रन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यश पाटिल भी अच्छा खेल रहा है, दोनों का अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ऐसे रन आपको संदेश शेल के निश्चित तौर पे लेने भी पड़ते हैं कभी कभार। तो कोई बात नहीं, चलिए जबरदस्त मैच है, धड़कने तेज है। यूट्यूब के जरिए जो दर्शक देख रहे हैं, खास तौर पे बेलवली और उम्बारली के, उनकी धड़कने पूरी तरह से यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। और हमारे दिनेश पाटिल वो भी टेंशन में होंगे। यस बिल्कुल, जो नजदीक खिलाड़ी है उसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्तब्ध होनी चाहिए। वो आपकी जो छाव है, आपकी जो परछाई है,
वो हिलनी नहीं चाहिए। आप हिलेंगे तो पर्चा हिलेंगी, ये जरूर देखना होता है आपको। अंपायर ने बताया होगा वहां से ये नियम किस तरह से है। एक गेंद 4 रन। दोस्तों जरा जोरदार तालियां बजाइए। 1 रन 5 रन, कंपलसरी चेसिंग तो छक्का आना होगा। कैलाश को सोचना है कि किस तरह से गेंद डालनी है। और गेंद को रोक दिया है। ये मोहर ऐसा लगा कि 6 की, लेकिन नहीं, वहां पर गेंद को रोक दिया है अजय ने। जबरदस्त ऐसा लगा, ये कुछ कम कैलोरीज नजर आई इस बल्लेबाज की, और अंतिम दौर में इस मुकाबले को जीत लिया है। धड़कने तेज करने वाला है मुकाबला, बिल्कुल जीता है टीम गावदेवी बेलवली ने। लेकिन स्वर्गीय योगेश पवार प्रतिष्ठान गावदेव उम्बारली टीम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बहुत ही बेहतर उम्दा खेल